Dear students of class 1 and respected parents, Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at home. I am your English teacher from Junior Campus High School and today I am going to deliver you a lecture from New Oxford Modern English book. So please beta open your books and go to the page number 66 and 67. Okay बेटा, आज के लेक्चर में हमने बुक वर्क करना है जो कि हमारे ग्लो वर्म पोइम का है। ठीक है, इसका पार्ट बी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप ये पिक्चर को देखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे से एनिमल्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, और इनके बारे में लिखा हुआ है टॉक अबाउट द पिक्चर। आपने इसके बारे में बात करनी है। सबसे पहले आप इन सेंटेंसेस को पढ़ लीजिए। ठीक है, द एनिमल्स मार्चिंग इनटू द ज़ू आर द एलिफेंट आर द कैंगरू, the lion is there and so is the bear, and the tall giraffe his head in the air. ठीक है, अब उन्होंने जस्ट एक छोटी सी राइम लिखी है जो कि इन सारे एनिमल्स के बारे में आप देख सकते हैं। जू शो किया हुआ है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो देख रहे हो उन एनिमल्स को। आपके पास यहाँ पर क्या क्या एनिमल्स हैं आप देखिए। डियर है, बियर है, हॉर्स, टाइगर, कैमल, कैंगरू, एलिफेंट, लायन एंड जिराफ। अब आप नेक्स्ट पेज पर मूव कीजिए। इस पेज पर बेटा आप देखेंगे कि आपका सेकंड क्वेश्चन है कि लुक एट द पिक्चर ऑन पेज 66, जो कि मैंने भी आपको समझाई है, दिखाई है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, आप बताएंगे व्हाट आर द नेम्स ऑफ ऑल द एनिमल्स, जो कि अभी एनिमल्स भी हमने डिस्कस कर लिए। फिर आप बताएंगे विच इज़ फर्स्ट, विच इज़ लास्ट, मेक सेंटेंसेस टू आंसर दीज क्वेश्चंस। अब साथ ही उन्होंने आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। वो कह रही है यूज़ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो। नीचे आपके पास जितने वर्ड्स हैं इनको भी यूज़ करते हुए आपने इसके सेंटेंसेस बनाने हैं। बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि बेसिकली हमने बताना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कौन है, लास्ट कौन है, और बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करना है। और बेटा ये काम आपने अपनी कंटेंट की नोटबुक पर कर लेना है। ठीक है, ओके बेटा, इसके ऊपर भी हमने क्लास ऑफ डेट रेडी करनी है सबसे पहले। फिर ऊपर आप लिखेंगे बुक पेज नंबर 67। ठीक है, इसको आपने बताना है और फिर आपने क्वेश्चन जस्ट छोटा सा रेडी करना है जैसे मैंने किया। आप B2 पार्ट लिखेंगे। ये पार्ट बी है इसलिए हम इसको कंटेंट की नोटबुक पे कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कंटेंट का पार्ट होता है बुक से। अब आप स्टेटमेंट लिखेंगे लुक एट द पिक्चर एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब जो वर्ड्स मैंने आपको पढ़कर बताए थे आपने उसके सेंटेंसेस लिखने हैं। सबसे पहले हम बताएंगे विच इज़ फर्स्ट, यानी कौन सा एनिमल फर्स्ट है। तो आप क्या बताएंगे, आपके पिक्चर में कौन सा एनिमल फर्स्ट है। Yes, the deer is first in the queue, यानी कि डियर सबसे पहले है। आपने इसको इस तरह से लिख लेना, द डियर इज फर्स्ट इन द क्यू। अब देखिए बेटा, अब हम सेकंड कर लेते हैं, एक सीक्वेंस से चलते हैं। वो क्या बता रहे हैं, अब सेकंड कौन है पिक्चर में। ठीक है, सेकंड का वर्ड यूज़ करना है तो हम कहेंगे द bear is second in the queue। ठीक है, आप इस तरह से लिख देंगे the bear is second। अब आपने सेकंड पे बनाया the bear is second in the queue। अब आपने ये सेंटेंस लिख लिया। ठीक है, अब आपने यूज़ करना है थर्ड और फोर्थ का भी, यानी आपने इधर से देखकर बताना है। वेरी गुड, बहुत से बच्चे अब इजीली बना लेंगे। अब देखिए कौन सा एनिमल है, आप कहेंगे द हॉर्स इज़ थर्ड इन द क्यू, द टाइगर इज़ फोर्थ इन द क्यू। और इनको भी आप इसी तरह से यहाँ पर अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से नीट आपने लिखना है। फिर उसके बाद हम बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ के वर्ड्स को यूज़ करेंगे। जैसे आप कह सकते हैं द कैंगरू इज़ बिहाइंड द कैमल, या द कैमल इज इन फ्रंट ऑफ द कैंगरू। और फिर इसी तरह से आप इसको बताएंगे द एलिफेंट इज इन फ्रंट ऑफ द लाइन, या द लाइन इज इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड द एलिफेंट। और लास्ट पे आप क्या यूज़ करेंगे, लास्ट एनिमल को बताएंगे, जो कि आपके क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है उन्होंने कि लास्ट एनिमल कौन सा है। आप कहेंगे द जिराफ इज लास्ट इन द क्यू एंड द चिल्ड्रन आर एट द साइड ऑफ द रोड या क्यू। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको सेंटेंसेस लिखकर दिखा दिए हैं, आप बिल्कुल इसी तरह से इनको लिखेंगे और बाकी के नेक्स्ट पेज पर आप उतारेंगे। ठीक है, और इसके बाद बेटा आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है,
ओके बेटा, आप इसको अब अच्छे से देख लें, आपने इसको नोट करना है, एंडिंग लाइन लगानी है, ठीक है। और फिर अब हम अपनी बुक पर आते हैं और बाकी पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। अब आपका पार्ट बी का थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड यूज द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो। आपके पास वर्ड्स हैं चिल्ड्रन, एनिमल, कैंगरू, डिसाइड और बिटवीन। अब आप सेंटेंसेस को पढ़ते जाओ और पिक्चर की मदद से आपने इनको सॉल्व करते जाना है। जैसे हम कहेंगे द कैमल इज़ एन, अब कैमल क्या है, एनिमल। द कैमल इज़ एन एनिमल, कि वो एक एनिमल है, ठीक है। इस तरह आपने इसको यहाँ पर फिल करना है और बिल्कुल इसी तरह आपने बाकी को भी फिल करना है। अब फिर इसी तरह से द डैश इज़ बिहाइंड द कैमल, कैमल के पीछे अब कौन है, आप पिक्चर को देखेंगे, देखिए द डैश इज़ बिहाइंड द कैमल, वेरी गुड। द कैंगरू इज़ बिहाइंड द कैमल। फिर कहेंगे द चिल्ड्रन आर एट द डैश द रोड, कहाँ पर है, एट द साइड ऑफ द रोड, ये देखिए रोड के साइड पर है, ठीक है। आप इसको फिल करेंगे, फिर आप बताएंगे डी वाला, द डैश आर वॉचिंग द एनिमल्स, कौन देख रहा है एनिमल्स को, बहुत ही ईजी है, द चिल्ड्रन, बच्चे देख रहे हैं, द चिल्ड्रन आर वॉचिंग द एनिमल्स, द बियर इज डैश द डियर एंड द हॉर्स। अब आप इसको ध्यान से देखें, अब वो कह रहे हैं बियर कहाँ पर है, उसकी पोजीशन चेक करें, द बियर इज डैश द डियर एंड द हॉर्स, उन दोनों के दरमियान में है, तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पर, बिटवीन, ठीक है। ये देखिए अब आप यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन, आपने इसी तरह से इनको सोल्व कर लेना है, ठीक है। और नीचे आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी है, पार्ट सी है। अब इसमें आपने बेटा क्या करना है, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल, किसी भी एक एनिमल की, बेशक डियर हो, हॉर्स हो, कैट हो, डॉग हो, कोई भी एक एनिमल आपने जो आप इजीली यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, खुद से करना है। और फिर उसके बारे में फ्यू सेंटेंसेस यानी 5 to 6 सेंटेंसेस आपने उसके बारे में यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है बेटा। ये आपका पूरा इस लेक्चर का काम है, आपने बुक वर्क को इसी तरह से सॉल्व करना है। और बेटा जैसे आपको पता है हर लेक्चर के साथ हम रिवीजन का काम कर रहे हैं, तो आज आपने जो रिवीजन करनी है वो आपने ऑन द बस के क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करना है, उनको अच्छे से लर्न करके लिख लेना है, ठीक है बेटा। आज का हमारा लेक्चर यहीं खत्म होता है, अपना खूब ध्यान रखें, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।